हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय के 40वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। इसी अध्याय अर्थात 18वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक 39 श्लोक तक भगवान ने गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान कर्म आदि के तीन तीन भेद बताए, जैसा कि हम लोगों ने अब तक इस बात को पढ़ा और समझ लिया है। अब आगे इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी तीन तीन भेद होते हैं। इस बात को लक्ष्य कराते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। अर्थात यह जो आज का सत्र है, यह भी इसी तरह से हमें लेना चाहिए कि पिछले सत्र जो 20वें श्लोक से चला आ रहा है, उसका अब उपसंहार कर रहे हैं भगवान। तो 18वें अध्याय का 40वां श्लोक इस प्रकार है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और भी कहीं वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। आइए क्या आशय है भगवान का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहा, तो श्री भगवान ने पहले त्याग कर्मयोग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, यह तीन प्रकार का कर्मों का फल मिलता है। आप ध्यान कीजिए, काफ़ी अच्छे से इस बात को हमने समझा था। और जो सन्यासी है उनको कभी नहीं मिलता। ऐसा कहकर फिर भगवान ने इसी अध्याय के 13वें श्लोक से सन्यास अथवा सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए। उसके बाद फिर 16वें और 17वें श्लोक में कर्तृत्व मानने वालों की निंदा और कर्तृत्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की थी भगवान ने। फिर 18वें श्लोक में कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया, लेकिन जो वास्तविक तत्व है वह न कर्म प्रेरक है और न कर्म संग्राहक है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के तीन तीन भेदों का वर्णन किया। सुख का वर्णन करते हुए भगवान ने यह बताया कि प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ऊंचा से ऊंचा जो सुख होता है वह सात्विक होता है, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुणातीत है, गुणों से भी ऊपर है, विलक्षण है, अलौकिक है। ऐसा भगवान ने 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में बताया था। सात्विक सुख को परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला कहकर, इस श्लोक में जैसा कहा गया है, कहकर भगवान ने
उसको जन्य अथवा अर्थात उत्पन्न होने वाला, भगवान ने जन्य बताया है, उत्पन्न होने वाला बताया है। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती, इसलिए उसको जन्म बताने का तात्पर्य यह है कि वह जन्य सुख से भी ऊपर उठना है, अर्थात प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जो शब्द प्रयोग किया है इस श्लोक के आरंभ में, पृथ्वी में या स्वर्ग में, तो पृथ्वी शब्द से जो तात्पर्य है कहने का, उसमें मृत्युलोक और पृथ्वी के नीचे के अतल वितल आदि सभी लोगों का समावेश है। मृत्युलोक अर्थात जिसमें हम रहते हैं, और पृथ्वी के नीचे अतल वितल जो लोग हैं वो भी शामिल किए गए हैं। मतलब उसके बाद स्वर्ग जो शब्द आया है, स्वर्ग में अथवा देवताओं में, तो स्वर्ग आदि लोकों का और देवताओं में अर्थात प्राणी मात्र के उपलक्षण के रूप में उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चर अचर प्राणियों का, ये सब शामिल हो जाते हैं उसमें, इन स्थानों में। फिर भगवान ने शब्द एक प्रयोग किया श्लोक में, तथा इनके सिवाय और कहीं भी। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है इसमें, यानी कि भगवान ने इस श्लोक में कोई भी ऐसी जगह ब्रह्मांड में नहीं छोड़ी है जिसको कि वो समावेश ना करना चाहते हों, तो सभी कुछ शामिल कर लिया गया है। तात्पर्य यह है कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। ये नटशेल में इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उसमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक हैं। तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे दीजिए, इस बात पर कि इतना बताने का तात्पर्य ये है कि त्रिलोकी में कोई ऐसा स्थान, अनंत ब्रह्मांड जितने भी हैं उनमें रहने वाली कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक हैं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, यह सब का सब ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है हम सबको, और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही हम सब मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप, वास्तविक जो स्वरूप है वो असंग है। स्वरूप स्व है और प्रकृति पर है। स्व मतलब मैं स्वयं, और प्रकृति पर अर्थात कोई दूसरा है, लेकिन हमने उस पर को से अपना संबंध बना रखा है। प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तव में वह पराधीनता। स्वाधीनता हमें केवल मालूम देती है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? पराधीनता। कारण कि अहंकार से प्रकृतिजन्य पदार्थों में आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखाई देने लग जाती है। इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों से रहित होना अत्यंत आवश्यक है। प्रकृतिजन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके सत्वगुण से
ऊंचा उठना चाहिए। इससे ऊंचा उठने के लिए ही यहाँ भगवान ने गुणों का प्रकरण आरंभ किया है या गुणों की बात की है। साधक को तो सात्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता बुद्धि, धृति और सुख, इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बिताना चाहिए और सावधानी से राजस तामस का त्याग करना भी आवश्यक है। इनका त्याग करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इसे साधन ही समझना चाहिए। किसे? ये तामस और राजस का त्याग जो किया जाए, इसमें जो सावधानी बरती जाए, इसे साधन समझना चाहिए कि ये भी हम भगवान के लिए साधन कर रहे हैं। सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में अत्यंत सहायता मिलती है। वास्तव में तो इससे भी असंग होना है, ये आगे की स्टेज है। कहने का आशय यह है कि भगवान ने 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में भक्ति अथवा विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। ध्यान कीजिए 10वें अध्याय का 31वां श्लोक, जहाँ पर भगवान ने ये बात बताई थी। और नहीं, 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में, क्षमा कीजिए मैं 31 कह गया, 39वें श्लोक में ये बात बताई थी। यहाँ भगवान ज्ञान अथवा विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं, क्योंकि विवेक की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं। तभी तो विवेक कहा जाता है उसको, अर्थात गलत और सही का निर्णय करने की शक्ति। सत और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में केवल एक भगवान ही रहते हैं, जैसा कि 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह बहुत मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानी की दृष्टि में है, तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं है। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ ही रहती है, केवल भगवान की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक निर्गुण है, जैसा कि श्री भगवान ने 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा था। कृपया जिन श्लोकों का यहाँ संदर्भ दिया जा रहा है, बार बार संदर्भ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? कि केवल इनको नंबर याद करने से कोई लेना देना नहीं है। आप इनको इसी रेफरेंस में जो बात कही जा रही है, एक बार अपनी जो गीता की आपके पास कोई भी ग्रंथ अथवा पुस्तक हो, छोटी सी छोटी भी हो, तो कृपया उन श्लोकों को एक बार इस संदर्भ में खोल के देख लेना चाहिए, पढ़ के देख लेना चाहिए। तो ये बातें हमारे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाती हैं, फिर हम इन बातों को कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए इतने सारे श्लोकों का संदर्भ दिया जाता है, ना कि कहीं ऐसा समझा जाए कि इतने नंबर बताने से कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए नहीं दिया जाता है। ऐसे तो इन नंबर दिए बिना भी इस बात को समझाया जा सकता है, लेकिन मेरा आशय केवल यहाँ पर इतना ही है कि इनको कृपया आप जो बात यहाँ बताई गई है और उसके साथ में संदर्भ दिया गया है, तो उन संदर्भों को अवश्य देखें। तो इस प्रकार ये जो भगवान ने ये प्रकरण का उपसंहार करने की बात 40वें श्लोक में की है, तो वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसका विवेचना जो हमने की, अब हम आगे बढ़ते हैं
41वें श्लोक की तरफ, जिसमें त्याग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। उनका मूढ़तापूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है। शारीरिक क्लेश से, भय से नियत कर्मों का त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है, और फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। इसी अध्याय का 7वां, 8वां और 9वां श्लोक जिसमें ये बात बताई गई थी, कृपया पुनः एक बार देखने का प्रयास करें। सांख्य योग की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए हुए हैं। जहाँ सात्विक कर्म का वर्णन हुआ है, वहाँ नियत कर्मों को कर्तव्याभिमान से रहित, राग द्वेष से रहित और फलेच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? इसी अध्याय के 23वें श्लोक में। उन कर्मों में किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत हैं, कौन से कर्म नियत कर्म हैं, और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए, इसको बताने के लिए और साथ ही भक्ति योग की बात बताने के लिए भगवान अब आगे का प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं। तो इस प्रकरण में सबसे पहले 41वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान ने जिन जिन का वर्णन किया है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए तो एक ही पद अथवा श्लोक में एक साथ इनको लिया गया है, और शूद्र के लिए अलग से पद देने का तात्पर्य यह है कि आप श्लोक को पुनः देखें तो आपको समझ में आएगी ये बात, या मैं ही पढ़ देता हूं दोबारा एक बार। भगवान ने कहा, हे परंतप, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित किया है भगवान ने यहाँ पर। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और इसके बाद भगवान ने और शब्द का प्रयोग किया है, और शूद्रों के। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को एक साथ लिया है और शूद्र को अलग से बताया है। इसका तात्पर्य इस प्रकार देने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। इसके लिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है, और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी इनके अलग अलग हैं। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं, और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसी अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इस बात को हम पूर्व में भी समझ चुके हैं, भगवान पहले भी बता चुके हैं। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों का विभाग किया गया है। तो ये बात हम कहाँ जान चुके थे? चौथे अध्याय में ही भगवान ने बता दिया था, 13वें श्लोक में। क्योंकि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं, वैसे ही वह कर्म करता है। थोड़ा सा कर्म के विषय में हालांकि पूर्व में क्लास में बताया जा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं की होंगी उनको शायद थोड़ा सा कुछ नयापन लगे, इसलिए मैं यहाँ पर कर्म के विषय में थोड़ा सा कुछ बताने जा रहा हूँ। कर्म दो तरह के होते हैं, एक तो जन्मारंभक कर्म और दूसरा भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है उन्हें जन्म आरंभक कर्म कहते हैं, जिनसे हमारे जन्म का आरंभ होता है अथवा
जिस योनि में हम जन्म लेते हैं, तो वो जन्मारंभक कर्म कहलाते हैं। और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट इष्ट और मिष्ट नाम से कहा गया है, इसी अध्याय के 12वें श्लोक में। अगर इसको और थोड़ा सा गहराई में देखा जाए तो सभी कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्मारंभक कर्मों से ही भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर सत्कार सम्मान होता है, और जिसका नीच अथवा निम्न कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसा हम सब लोग जानते भी हैं। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। कहने का यहाँ पर आशय ये है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, लेकिन जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौण होता है, क्योंकि आदर और निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, सदा नहीं होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। और जो भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। थोड़ा और समझते हैं इसको। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। अर्थात सुखी दुखी होने की बजाय ये समझें कि ये दुख आया है तो भगवान का प्रसाद है, और सुख आया है तो उसको हम भगवान के स्मरण में अपना ध्यान ज़्यादा लगा दें, उस सुख को ना भोगें और उसको साधन सामग्री बना सकते हैं। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे देखा जाए तो एक तरह से मूर्ख ही होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बना लेते हैं वह बुद्धिमान साधक होते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। जैसा कि हम जानते हैं इस बात को, अतः इसमें जो भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री ही है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना का क्या तात्पर्य है अथवा क्या मतलब है इसका? तो अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में लगा दें, दूसरों के सुख एवं आराम में लगा दें, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दें। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना ये दोनों साधन ही हैं, इन्हें साधन समझना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पाप और पुण्य समान होने से मनुष्य बनता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण आश्रम देश वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा अथवा पापात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तालमेल रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं और रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक में और मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। और इन तीनों में भी गुणों में तारतम्य क्षमा कीजिए। और इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता से, ध्यान से इस चीज़ को सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण
रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, और रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई गई है। अब इनके अतिरिक्त तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, और परिस्थिति रूप से कर्म का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती है। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण माने जाएंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह से आती है, कई प्रकार की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। कहाँ कहा गया? अभी अभी पिछले श्लोक में, अर्थात 40वें श्लोक में इस बात को हमने जाना था। अब जो पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं। जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, कुत्ता गधा सुअर आदि नीच माने जाते हैं, कबूतर श्रेष्ठ माना जाता है, कौवा चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य यह है कि ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। ऐसा हमें इस बात को विशेष रूप से समझना चाहिए कर्म के संबंध में। इस प्रकार चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है। कहाँ का? चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में। और भगवान यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात, और यहाँ पर चारों वर्णों के कर्मों की बात है। इस प्रकार इसको अलग अलग दृष्टि से देखें आप। कहने का आशय यह है कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है, और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए, जिसके अनुसार उनकी आगे की गति होगी। इस दृष्टि से इस श्लोक को समझना चाहिए हमें। जो चौथे अध्याय के 13वें श्लोक से रिलेट बात की गई है, उसमें तात्पर्य क्या है और यहाँ पर तात्पर्य क्या है, ये बात बताने की मैंने यहाँ पर चेष्टा की है इस श्लोक के अंत में। इस प्रकार 41वां श्लोक हमने समझने का प्रयास किया। आज का सत्र, क्योंकि अब जो अगला प्रकरण चलेगा वो 3 श्लोकों का है, तो उनको एक साथ लेंगे, तो आज का सत्र हम यहीं तक रखेंगे। आइए सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामिम हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।